140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, एंड किसी एक फील्ड में मुझे बता दो इसमें इंडिया टॉप 1% में हो। चाहे टेक की बात कर लो, बायोटेक, ओलंपिक्स, किसी भी एक फील्ड में इंडिया टॉप 1% में नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। हर साल इंडिया में 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 70% तो एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। 70% एम्प्लॉयबल नहीं मतलब कि स्किल सेट ही नहीं होता उनके पास, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज का सिलेबस होता है वो बहुत आउटडेटेड सिलेबस होता है। बस रेक्टाफिकेशन वाली चीजें होती हैं, बस बैक ना इतना पढ़ लो। कोई स्किल सेट नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटल चीजें नहीं, कोई लैब प्रैक्टिसेस नहीं हो रही होती है हमारी यूनिवर्सिटीज में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। आबादी इतनी है, जब 15 लाख हर साल बच्चा पढ़ रहा है, तो किसी एक दो यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो इससे पूरे यूथ का कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया तो विश्व गुरु बनेगा, इंडिया तो सोने की चिड़िया था एक टाइम पे। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड लेवल की 200 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की चलो 10 यूनिवर्सिटीज तो होंगी ना। तुम्हें पता है? तुम्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है सब जानने में। तुम्हें तो ये जानना है कि बिहार में किसका गठबंधन था, अब क्या होगा, अब किस जगह का नाम किसी दूसरे रिलीजन बेस्ड था, तो अब किसी दूसरे रिलीजन बेस्ड नाम रख दिया जाएगा। ये है, ये चल रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें नहीं पता होगा ना कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज तो इंडिया की होंगी ना। जो मेन दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज हैं टॉप की, उसमें 10 तो होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आईआईटीज एनआईटीज हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो इनमें से कोई तो ऐसी होंगी 10 जो वर्ल्ड लेवल की होंगी, जिनके लिए इतना टफ कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। इसके लिए बच्चे लटक जाते हैं, हर साल कोई ना कोई सुसाइड केस होता है जेई मेंस रिलेटेड, किसी भी एक एग्जाम की वजह से। कोई भी नहीं है इंडिया में, जीरो। 200 में से 100 तो छोड़ो, 200 में से जीरो यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप वर्ल्ड लेवल पर गिनी जाती हो। जापान, हमसे छोटा देश, जिसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब भी गिर चुका है, जो इतना बर्बाद हो चुका था, जो अपने आप को बिल्ड कर चुका है, उसकी पता है कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 5। साउथ कोरिया की 6, चाइना की 7। यहाँ पे कोई इंसान अच्छा पढ़ लिख जाए, बहुत अच्छा उसका एजुकेशन हो जाए, वो कुछ इनोवेशन रिसर्च करना चाहता हो इंडिया में, तो भूल जाओ, कोई ऐसे तो कोई उसको मिल नहीं रही है, उसके टैलेंट की कोई कदर नहीं। और फिर जब वो यूएस या अमेरिका जैसे बाहरी देशों में चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एंटी नेशनलिस्ट, मतलब कि उसको तो अपने देश से प्रेम ही नहीं। अरे चलो, उसको दूसरी रिसर्च या वो नहीं करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इंडिया में?